ये केजरीवाल ने क्या कहा था कि निगम में आएंगे सबसे पहले मैं कूड़े का ढेर को खत्म करूंगा। आज तक कूड़े का ढेर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा जमुना साफ करूंगा, उसमें डुबकी लगाऊंगा, वो भी वायदा फेल हो गया केजरीवाल का। प्रदूषण से निपटने के लिए मोदी जी ने दिल्ली सरकार को 1600 इलेक्ट्रिक बसेस दिया। केजरीवाल का ये समझ लीजिए एक ढाल है, फाइलों पे सामने काम नहीं हो रहा है। कि कह रहे हैं कि जब तक जिएंगे कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। आज उनको चिंता हो रही है दिल्ली की जनता की, बस चोरी करके। और एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। गिरगिट से भी ज्यादा ये रंग बदलने वाले केजरीवाल है। मिनट मिनट रंग बदलते हैं, मिनट मिनट रंग बदलते हैं। दिल्ली में अधिकतर बढ़ते प्रदूषण की शिकायत रहती है और सरकारें एक दूसरे पर जो है पल्ला झाड़ती रहती हैं कि केंद्र सरकार कहेगी राज्य जो है राज्य का विषय है और राज्य सरकार कहेगी केंद्र की वजह से हो रहा है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बात करेंगे आज हम दिल्ली के प्रदूषण के बारे में। क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली में चाहे हवा की हालत खराब हो या फिर कचरे की व्यवस्था हो या फिर किस तरीके से दिल्ली जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूटेड सिटी बनती जा रही है। जो लिस्ट आती है हमेशा जो सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ की, उसमें दिल्ली भी कई बार शुमार होती है। क्या लगता है दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार हो, काम कर रही है? और कर रही है तो क्यों जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, जहाँ तक का प्रदूषण का मामला है, पोल्यूशन का, दिल्ली में जब से केजरीवाल आए हैं, वो ठेकरा हमेशा से एलजी पे फोड़ते आए हैं, केंद्र सरकार पे फोड़ते आए हैं। ये केजरीवाल ने क्या कहा था कि निगम में आएंगे सबसे पहले मैं कूड़े का ढेर को खत्म करूंगा। आज तक कूड़े का ढेर खत्म नहीं हुआ। जब ये प्रदूषण बढ़ती है दिल्ली में, तो ये केजरीवाल कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और हर साल का यही रवैया रहता है। इन्होंने कहा जमुना साफ करूंगा, उसमें डुबकी लगाऊंगा, वो भी वायदा फेल हो गया केजरीवाल का। जब प्रदूषण बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन बंद करवा दिए जाते हैं, हार्डवेयर के दुकान पे कितना लॉस होता है। जो प्रवासी मजदूर यहाँ काम करते हैं उनको नुकसान झेलना पड़ता है। और देखिए, मोदी जी की निष्ठा, प्रदूषण से निपटने के लिए मोदी जी ने दिल्ली सरकार को 1600 इलेक्ट्रिक बसेस दिया। 1600 इलेक्ट्रिक बसेस। आज प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है जो सड़कों पे गड्ढे हैं, गड्ढे से जो डस्ट उड़ते हैं। केजरीवाल ने उसको कोई ध्यान नहीं दिया कि जो सड़कें हैं टूटी फूटी, उसकी मरम्मत किया जाए। केजरीवाल तो यही करते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम नहीं कर रहे, पावर बांध के रखी है मेरे से। केजरीवाल का ये समझ लीजिए एक ढाल है कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है। ये शब्द, ये वाक्य केजरीवाल का एक ढाल है। और जो ढाल के पीछे केजरीवाल छुप के सारे कुकर्म, सारे भ्रष्टाचार करते रहते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री। आज दिल्ली 5-10 दिनों से बिना मुख्यमंत्री का है। दिल्ली की क्या समस्याएं हैं, फाइलों पे सामने काम नहीं हो रहा है। नैतिकता के आधार पर तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली की काम नहीं रुकना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो ऐसा कुंडली मार के बैठ रहे हैं, ऐसा बैठ गए हैं फेविकॉल लगा के कि कह रहे हैं कि जब तक जिएंगे कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। मैं केजरीवाल के मंत्रियों को सुन रहा था, वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल बड़े चिंतित हैं दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। अस्पतालों के लिए किस तरीके के निर्देश चाहिए, दवाइयों की कमी ना हो जाए, इसकी चिंता जता रहे हैं जेल में बैठे बैठे। चिंता शब्द जो है दिल्ली अरविंद केजरीवाल के डिक्शनरी में है ही नहीं। चिंता शब्द से उनका कोई लेना देना नहीं, दूर 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 तक उनका कोई लेना देना ही नहीं। चिंता शब्द, आज उनको चिंता हो रही है दिल्ली की जनता की। वो चिंता उनको हो रही है, अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की चिंता हो रही है। चिंता उनको हो रही है कि ये जो कांग्रेस पार्टी, उनके पार्टी का जो अस्तित्व खत्म करने में है ना, उसकी चिंता केजरीवाल को हो रही है। आज ये झूठ में जिस केजरीवाल ने ये जो लेटर वाला जो कांड किया, केजरीवाल जेल से लेटर भेजे, उस कांड में खुद फंस गए। आज खुद फंस गए। क्या लगता है लेटर भेजा है या कुछ झूठ बोल रहे हैं इस बार भी? ये वही लेटर है जो पहले केजरीवाल दिखाते थे, देखो ये सारे भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है, तो वही वाला लेटर था। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। उनके गोद में बैठे हैं, खड़े नहीं है, उनके गोद में बैठे हैं केजरीवाल जाके। और ईडी ने तो और 4 दिन डिमांड बढ़ा दिया है। ईडी ने और 4 दिन डिमांड ज्यादा ले लिया है। और एक एक शब्द जो है ना सामने में बिठा के पूछ रहे हैं, चाहे वो के कविता हो चाहे अन्य जो दोषी हो। क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली में ऑड इवन का भी सिस्टम हमने देखा, गाड़ियां एक दिन ऑड गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन गाड़ियां चलेंगी, पर प्रदूषण बढ़ते ही स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, ऑफिसों की छुट्टी, क्या ये निवारण है? ये फेल्योर मुख्यमंत्री का एक फेल्योर प्लान है। ये फेल्योर मुख्यमंत्री का सबसे फेल्योर प्लान है। जो मुख्यमंत्री आपदा से नहीं निपट सकता है, इसका कारण स्कूल बंद करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, ऑड इवन लाने से समस्या का समाधान हो जाएगा। टोटली फेल्योर ये सब योजना थी। अब जिसको जो है इमरजेंसी रहेगा तो वो अपना घर में गाड़ी नहीं निकाल पाएगा। इनको जो है दिल्ली के प्रदूषण कम करने के लिए इन्होंने जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। सबसे पहले सड़कों का अगर मरम्मत करवा दे, है ना,
सड़कों का मरम्मत करवा दे केजरीवाल, प्रदूषण नियंत्रण हो जाएगा, कमी आ जाएगी। दिल्ली में जो गाड़ियां जो चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें लाएं, केंद्र सरकार से मिलकर योजनाएं बनाएं, अपने फंड से इलेक्ट्रिक बसें खरीदे, लोगों को जागरूक करे इलेक्ट्रिक कारों की और इलेक्ट्रिक चीजों को जो है कि मेट्रो चलने के लिए। केजरीवाल पूरे तरीके से फेल मुख्यमंत्री है। उनके कहा पास गया था नई बसें आएंगी, कुछ बसें कम हो गई, क्या लग रहा है? आज तक तो ये खरीद नहीं पाए एक भी डीटीसी बस, और जो बसें इनके अंडर में पहले से हैं उसकी जर्जर, इतनी स्थिति जर्जर है, एसी खराब है, एक भी बस में एसी नहीं चल रहा है। गर्मी में सारे लोग परेशान हैं, दिल्ली की जनता परेशान है, और बस की ये स्थिति है कि चलते चलते 20 रास्ते में बंद हो जा रहा है। ये क्या एलजी का काम है बस का रिपेयरिंग करवाना? डीटीसी का काम है, डीटीसी इनके अंदर में है। पूरे तरीके से फेल है। जो बस मार्शल थे बस में, हमारे महिलाओं के बहनों की सुरक्षा में, उसका जो है कि इन्होंने तनख्वाह नहीं दिया 1 साल से, वो लोग को काम से निकाल उनको निलंबित भी कर दिया। निलंबित कर दिया। पर वो तो कह रहे हैं कि एलजी साहब के पास फाइल पड़ी, एलजी साहब हमारे पास भेज ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा ना आपको कि एलजी साहब के पास फाइल गई, ये केजरीवाल का सबसे बड़ा ढाल है। बस चोरी करके, और एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, और इनको भ्रष्टाचार करने आता है, और एलजी के यहाँ जाना नहीं आता है। ये पहले ऐसा मुख्यमंत्री है जो एलजी और मुख्यमंत्री में, और अन्य राज्य में चले जाइए, वहाँ के एलजी और मुख्यमंत्री किस तरह से मिलके जनता के हित में जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नकारात्मक सोच मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा हूँ। पहली बार देखने को मिला है कि हर एक बात में एलजी, हर एक बात में एलजी, हर एक बात में एलजी, 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 सुनते सुनते दिमाग थक गया है, कान खराब हो गए एलजी। बस ये केजरीवाल को दिन रात एलजी शब्द ही याद रहता है। इनको और कोई मुद्दा, इनका मोहल्ला क्लिनिक पूरे तरीके से जो है कि चरमरा गया है। मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, नकली दवाइयाँ मिल रही है, गलत गलत नामों पे जो है कि इलाज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। डॉक्टर के बजाय वहाँ के कंपाउंडर और जो अन्य लोग इलाज कर दे रहे हैं, सुई भोंकना है कहीं और लगा दे रहे हैं कहीं और, है ना। तो ये स्थिति है। और इतना ही अगर व्यवस्था था मोहल्ला क्लिनिक का, तो ये अपना खांसी का इलाज करवाने बेंगलुरु क्यों गए थे केजरीवाल? पूछता हूं मैं केजरीवाल से। तो केजरीवाल जी, आपके इस भ्रष्टाचार और जो दोहरी नीति वाली है ना, जो बहरूपिया देश की जनता जाग चुकी है। गिरगिट से भी ज्यादा ये रंग बदलने वाले केजरीवाल है। मिनट मिनट रंग बदलते हैं, मिनट मिनट रंग बदलते हैं। आज जो है, आज मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, किस नैतिकता के आधार पे इन्होंने, जहां से ये जिस चेंबर में, जिस कुर्सी पे, जिस टेबल पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या जो मुख्यमंत्री का आदेश ये देते थे, किस नैतिकता के आधार पे वहां पे केजरीवाल की पत्नी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? बताए केजरीवाल, इसमें कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करके केजरीवाल के पत्नी पे भी कार्रवाई होना चाहिए। कि कौन आपको अधिकार दिया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के चेंबर में जाने का, उनके कुर्सी पे बैठने का और वहां से जो है कि जनता को संदेश देने का? तो केजरीवाल भ्रष्ट तो है ही है। अब ये परिवार को बीच में ला रहे हैं। पहले बच्चों की कसम खाते थे, अब ये बीवी को बीच में लाके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरदार है। भ्रष्टाचार शब्द का अगर कोई आविष्कारक माना जाएगा, उसको केजरीवाल को श्रेय जाएगा। इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए इसमें। इस तरीके से देखा, बताया गया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री है, केजरीवाल उसमें हाथ धो बैठे हैं, पूरी तरीके से डूब गए हैं। और कहीं ना कहीं अब जब अपने पर बात आ गई है, तो कहीं ना कहीं परिवार को बढ़ावा देना हो, या फिर सीएम की कुर्सी पर, सीएम के दफ्तर में कहीं ना कहीं उनकी पत्नी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए गए। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।